हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के मैकेनिक्स की थर्ड यूनिट से लिया गया है। इससे पहले मैंने केंद्रीय बल के अंतर्गत गति की समीकरण ये टॉपिक भी यूनिट थर्ड का करवाया है। अगर आपको वो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक चेक कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमने पिछली वीडियो में जाना था कि केंद्रीय बल के अंतर्गत गति की समीकरण होती है Fr इज इक्वल m d की स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r d थीटा अपॉन dt स्क्वायर की होल स्क्वायर। एफ थीटा था हमारा r डी की स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2dr अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी। जब कोई बल गुणन गति कर रहा है तो उसका जो कोणीय संवेग है वो संरक्षित रहता है, तब कोणीय संवेग नहीं बदलता, ओनली रेखीय संवेग बदलता है, जिसे हम p वेक्टर इज इक्वल एम वी कहते हैं। सिर्फ उसमें चेंज होता है क्योंकि p इज इक्वल क्या होता है एम वी, वेलोसिटी उसकी चेंज होती रहती है, तो उस वजह से सिर्फ रेखीय संवेग बदलता है। कोणीय संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोणीय संवेग होता है जे वेक्टर से हम लिख देते हैं इसे आर वेक्टर क्रॉस पी। हमारे पास बल का सूत्र होता है एफ इज इक्वल एफ आर कैप। इसमें एफ आर बल का मैग्नीट्यूड है और आर इस कैप इसकी डायरेक्शन है। इसमें एफ थीटा नहीं है, मतलब कि इसका एफ थीटा 0 है। एफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो हम इस वैल्यू के बराबर 0 पुट कर देंगे। एम आर डी की स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2dr अपॉन dt डी थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू 0। हम इस इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे माना नाम इक्वेशन फर्स्ट दिया। इक्वेशन फर्स्ट को r से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगी हमारी वैल्यू m r स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2m r से मल्टीप्लाई करना था dr अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसे r से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। हम इस वैल्यू को एक और तरीके से लिख सकते हैं d अपॉन डी टी एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। जब हम इसे ओपन करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। जैसे पहले हम डी थीटा अपॉन डी टी का अवकलन करते हैं टी के सापेक्ष, तो एम आर स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। अब आर स्क्वायर का करते हैं तो
m टू r, फिर r का करेंगे तो dr अपॉन dt और d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं वी नो दैट जे वेक्टर जो कोणीय संवेग है वो ये होता है m r स्क्वायर ओमेगा, ये कोणीय वेग है। एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में t के सापेक्ष परिवर्तन। तो कोणीय वेग हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल डी थीटा, ये कोणीय विस्थापन हो गया, इसे हमने t के सापेक्ष इसका अवकलन कर दिया, तो ये कोणीय वेग हो गया। अब हम इसको इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा जे वेक्टर इज इक्वल m r स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, यही वैल्यू है ये। इसकी वैल्यू आई है 0, और 0 तभी आते हैं किसी अवकलन की वैल्यू जब वह जो पद है वो कांस्टेंट होता है। तो ये क्या है, एक कांस्टेंट है और है क्या वाकई में, ये जे वेक्टर है। तो डी जे वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, जे वेक्टर इज इक्वल कांस्टेंट, ये नियत है। और हमें यही ज्ञात करना था कि केंद्रीय बल के अधीन कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। हमने अभी निकाला कि जे वेक्टर है वो नियत रहता है। अब हम आगे निकालेंगे, हम इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2m से, तो ये हमारा हो जाएगा हमारे पास था d/dt m r स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। हम इसे 1/2m से मल्टीप्लाई करेंगे तो d/dt वन अपॉन 2m मल्टीप्लाई m r स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, 0 को 1/2m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा ये d/dt 1/2 r की स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। फिर से वही कि किसी कांस्टेंट का अवकलन करने पर उसकी वैल्यू 0 आती है, तो ये क्या है, कांस्टेंट है 1/2 r स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, ये क्या है, कांस्टेंट। ये हमारा कांस्टेंट आ गया। ये होता क्या है, एरियल वेलोसिटी। ये एरियल वेलोसिटी होती है क्षेत्रीय वेग। इसका फॉर्मूला होता है एरियल वेलोसिटी इज इक्वल एरिया अपॉन टाइम। केंद्रीय बल के अंतर्गत कोई गतिशील कण एकांक समय में समान क्षेत्रफल प्रसर्पित करता है, उसका इसमें जो है वो केंद्रीय बल के अधीन गति करने पर जो एरियल वेलोसिटी है वो भी इसमें नियत रहेगी। जिस प्रकार कोणीय संवेग हमारा जो नियत रहा था उस प्रकार इसमें एरियल वेलोसिटी भी नियत रहेगी। आज के लिए बस इतना ही।